हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते हैं दिसंबर मंथ आप लोग के लिए कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहली एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही हैं दैट इज़ मंथ की शुरुआत में बहुत ही अच्छी एनर्जी से शुरुआत होती हुई दिख रही है। आप लोग के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, मनी फ्लो अच्छा है, इमोशनल एनर्जीज अच्छी रहेंगी, पावर आप लोग के लिए दिख रही है एंड स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी इन टर्म्स ऑफ कि जो अभी आपका जज्बा है काम करने का, कुछ आगे बढ़ने का, वो सब कुछ बहुत ही अच्छे बढ़िया फ्लो में चलता हुआ दिख रहा है स्कॉर्पियो राशि के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जी से मंथ की शुरुआत हो रही है। रिलेशनशिप, रिकन्सिलेशन, कम्युनिकेशन या किसी के ऊपर आपको क्रश भी है तो लव एंगल, जॉब एंगल, करियर एंगल, ग्रोथ एंगल, सक्सेस, एजुकेशन, हर रूप से ये एक अच्छी एनर्जीज आप लोग के लिए। ऑल्सो ट्रैवलिंग के भी चांसेस हैं एंड विद दैट मैं कहूँगी आप लोग के लिए कोई ना कोई रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अगर आपको अभी तक लग रहा था कि आप स्टक हो, काम नहीं बन रहे, रुके हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ देखा जाएगा आप लोगों के लिए। अब देखो मिड मंथ है कंप्लीटली स्पिरिचुअल होने का, शांत हो जाने का, अपने ऊपर काम करने का, और जल्दबाजी में बिल्कुल भी काम मत करना। मिड मंथ में थोड़ा सा समर्पण कर देना, फ्लो में रहना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है, देखो एक तो इमोशनली भी आपको मूड स्विंग्स रहेंगे एंड कहीं ना कहीं जो भी आप अपनी लाइफ का मीनिंगफुल एक पर्पस ढूंढ रहे हो, जो भी आप एक डीपर आपके सवाल हैं आपकी ज़िंदगी को लेकर, चाहे वो काम को लेकर, लाइफ पर्पस को लेकर, रिश्तों को लेकर, जो भी आप आपके मन की जो उलझने हैं, जो आप समझना चाहते हो, यहाँ पर आपको कार्ड सजेस्ट करें कि पहली चीज़ तो सुनना अपने दिल की, और आपका जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है बार बार, या आपको लग रहा है कि नहीं मुझे भगवान इसी रास्ते पे गाइड कर रहे हैं, मुझे यहीं चलना है, तो शायद जो आप ओपिनियन रखोगे, जो आप आसपास के अपने फैमिली मेम्बर्स लोगों को कहोगे, शायद वो आपका पॉइंट ना समझ पाए। इनफैक्ट बेहतर तो यही होगा कि जब आप अपना स्टैंड ले लो उसके बाद में, या वो डिसीजन लेने के बाद में बताना तो अच्छा माना जाएगा। एक तो ये एंगल हो गया यहाँ पर। सो नेक्स्ट कहीं ना कहीं जैसे एंड ऑफ द मंथ की तरफ बढ़ते हैं, सो यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है, द सन ऑफ कप्स विथ द 10 ऑफ कप्स। सबसे ब्यूटीफुल बात इस रीडिंग की ये है स्कॉर्पियंस की, अगर स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स में कोई इशू या दिक्कत चल रही है तो ये बहुत ही बढ़िया रिकन्सिलेशन टाइम होगा। एंड ऑल्सो आपकी फैमिली का कोई गेट टुगेदर, बर्थडे सेलिब्रेशन, एक अच्छा वक्त आप बिताओगे। एंड लव रिलेशनशिप को मैं साइड में भी रख दूँ तो नेचुरली आपका मन खुश रहेगा, पॉजिटिव रहोगे, हैप्पी रहोगे, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताओगे। सो पॉजिटिविटी दिख रही है और इमोशनल हीलिंग, इमोशनल हैप्पीनेस दिख रही है। अब उसके अलावा जो आपका करियर पैटर्न रहेगा वो भी अच्छा खासा चलता हुआ दिख रहा है। मनी फ्लो है, सुख है, शांति है, पीसफुल एनर्जीज दिख रही हैं, हेल्थ की हीलिंग भी देखी जाएगी। वहीं अगर मैं साथ ही साथ बात कर लूँ आप लोग के अगर कोई एग्ज़ाम्स है, कोई एजुकेशन है, तो देखो इस टाइम पर स्टार्ट ऑफ द मंथ शुभ है, एंड ऑफ द मंथ भी पॉजिटिव है, सिर्फ मिड मंथ की एनर्जी स्लो है। इनफैक्ट मिड मंथ में मैं कहूँगी आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, स्पिरिचुअलिटी, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रखें, बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए स्कॉर्पियंस। तो वो चीज़ आपको एनर्जी देगी। बाकी उसके अलावा कोई भी आपको बड़ा काम करना है, कोई पेपर वर्क, कोई शुभ काम करना है, तो स्टार्ट ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ में करें, अच्छे रिजल्ट और फल आपको उसके मिल जाएंगे भगवान की कृपा से, आगे भगवान की मर्जी। बट ये कुछ आप लोग के लिए एनर्जीज दिख रही हैं। आगे हम गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आई थिंक ये जो मिड मंथ आप लोग के लिए होगा यहाँ पर जो 2 कार्ड्स थे, ये मिड मंथ में आप लोग को कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पर आप मैंने कहा से ये चंद्रमा के जो 2 कार्ड्स आए, ये ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर
लोग आपको सही सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। आपका जो भी डिसीजन होगा लोग आपको कहेंगे भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अब तक क्या किया था, क्यों ये डिसीजन ले रहे हो। एंड लोग आपको कहेंगे भाई तुम पागल हो गए हो क्या, क्यों ये सब कर रहे हो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि लोग आपके सपने और आपके डिसीजंस नहीं समझ पाएंगे। इट्स बेटर कि आप ये जाने और सोचें कि क्या चीज़ आपको खुशी दे रही है, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, बस उतना ही सोचकर आप आगे बढ़िएगा तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा सही मानी जाएगी। ये ध्यान देना है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है या जिसके प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका सपना है वो रिज़ल्ट आपको उसके मिलेंगे। डेफिनेटली दिसंबर मंथ में बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि आप जो एफ़र्ट्स डाल रहे हो, जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसके बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आपके काम बनेगा, आपको खुशी महसूस होगी। तो ये सारे एक पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए बढ़िया हैं इन टर्म्स ऑफ काम के मामले में, हेल्थ के मामले के, रिलेशनशिप्स के मामले में, फैमिली लाइफ के मामले में। तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आप लोग के लिए दिख रही है स्कॉर्पियंस। कहीं ना कहीं अगर पिछले कुछ दिनों में या महीनों में स्कॉर्पियो राशि ने अगर स्ट्रगल्स या महसूस की हैं कि भैया काम नहीं बन रहे हैं या समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर दिसंबर मंथ एक हीलिंग रूप में आता हुआ दिख रहा है। आई फील एंड ऑफ द मंथ आप अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी प्यार से मनाते हुए देखे जाएंगे। कोई मेरे को बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन नहीं दिख रही है इस टाइम पर आप लोगों के लिए। सो यस स्कॉर्पियंस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।